हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्नविल विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 हनी ड्यू का नवा चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेस। इस चैप्टर का पहला पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये दो पार्ट में राइटर ने और ऑथर ने इसको डिवाइड किया है, तो हमने भी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि ग्रेट स्टोन फेस एक वर्क ऑफ नेचर है, जिसके बारे में एक माँ और उसका लड़का जिसका नाम अर्नेस्ट है, वो दोनों बात करते हैं। वो लोग उसको देखते रहते हैं। फिर माँ उसको अपने बेटे को एक ओल्ड प्रोफेसी के बारे में बतलाती है कि लोग कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस जैसा यानी ग्रेट स्टोन फेस जैसा एक आदमी आएगा और जाहिर होगा इस वैली में और इस घाटी में। तो लड़का जो होता है वो कहता कि आई विश, काश कि मैं उस वक्त ज़िंदा रहता और मैं उस आदमी को देख सकता जो रिजेंबल करता इस ग्रेट स्टोन फेस के। तो माँ जो है, ये चूँकि बहुत पुरानी कहानी होती है, बहुत पुरानी भविष्यवाणी होती है, माँ को भी यकीन नहीं होता है, वो बिलीव नहीं कर पाती है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो अपने बेटे का दिल नहीं तोड़ना चाहती। इसलिए वो कहती कि हाँ, आई होप कि तुम ज़िंदा रहोगे और मुझे लगता है कि तुम उसको देखोगे। अब अर्नेस्ट जो है हमेशा उसी ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता है और उस आदमी के इंतज़ार में होता है जो यहाँ पर आने वाला है, यानी ग्रेट स्टोन फेस के जैसा जो दिखने वाला है। अब एक आदमी आता है जिसका नाम होता है गेदर गोल्ड। गेदर गोल्ड वो इसी वैली का, इसी वादी का एक लड़का होता है जो कहीं पर चला जाता है, एक बंदरगाह पर रहने लग जाता है। फिर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाता है और उसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ और धन दौलत आ जाती है। फिर वो अपने गांव वापस आने का, अपनी नेटिव वैली में वापस आने का वो डिसीज़न लेता है और फिर वो आता है। लोग शोर मचाते हैं, हंगामा करते हैं, चिल्लाते हैं कि वो गेदर गोल्ड आ गया और गेदर गोल्ड ये बिल्कुल रिजेंबल है ग्रेट स्टोन फेस के। ये सब बातें होती हैं। लेकिन जब ग्रेट स्टोन फेस को देखने वाला, दिन भर उसके पास बैठने वाला, उसी को हर वक्त टिकटिकी बात कर देखने वाला अर्नेस्ट गेदर गोल्ड को देखता है, तो अर्नेस्ट को लगता है कि नहीं, गेदर गोल्ड और ग्रेट स्टोन फेस में कोई रिजेंबलेंस नहीं है, कोई भी लाइकनेस नहीं है। और वो कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। और फिर उसका दिल अंदर से बिल्कुल उचाट हो जाता है और वो दुखी हो जाता है। तो उसका जब वो ग्रेट स्टोन फेस को फिर से देखता है तो ऐसा लगता है कि ग्रेट स्टोन फेस उससे कह रहा हो, ही विल कम, फियर नॉट अर्नेस्ट, द मैन विल कम। तो ये सब ऐसी बातें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी हैं। अब आइए इस चैप्टर का सेकंड पार्ट भी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्नविल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, द ईयर्स वेंट ऑन एंड अर्नेस्ट ग्रू अप टू बी अ यंग मैन। साल गुजरते गए और अर्नेस्ट अब एक लड़के से एक नौजवान बन गया, यंग हो गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहैबिटेंट्स ऑफ द वैली। और वो जब वो जवान हुआ तो उसकी लाइफ स्टाइल में कोई चेंजिंग नहीं आई। क्या चेंजिंग आई कि वो दिन भर सिर्फ ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता था। इन लोगों को, यानी गांव के लोगों को, वैली के लोगों को, इनहैबिटेंट्स जो वहाँ के रहने वाले हैं, पीपल लिविंग इन द वैली, ड्वेलर्स, उनकी तरफ देखता भी नहीं था। बहुत थोड़ा ही उनकी तरफ मुतवज्जे होता था और अट्रैक्ट होता था। दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ। उन लोगों ने उनकी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में यानी अर्नेस्ट की ज़िंदगी में कोई ख़ास चेंजिंग नहीं देखी, कुछ खास नहीं देखा। एक्सेप्ट दैट, सिवाय इस चीज़ के, व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर, लेबर मीन्स हियर वर्क, जब दिन भर का काम उसका पूरा हो जाता, ही स्टिल लव्ड टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। उसे अब भी प्यार था, उसे अब भी अच्छा लगता था कि वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता रह जाए, और वो देखता था। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फोली। उन लोगों का, यानी वैली के इनहिबिटेंट्स जो थे, उनका ये मानना था कि ये एक फोली, ये बेवकूफ़ाना चीज़ है, ये फुलिशनेस है, ये कुछ भी नहीं है कि ग्रेट स्टोन फेस को दिन भर आप देखते रह जाओ, बट पार्डनेबल। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा ये जुर्म हो या बहुत बड़ा अपराध हो, माफ़ी के लायक है, पार्डनेबल है। बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मीन्स मेहनती। अर्नेस्ट बहुत ही मेहनती था, काइंड, दयालु था, एंड नेबरली यानी फ्रेंडली था। They did not know that the great stone face had become a teacher to him.
वो ये नहीं जानते थे कि वो ग्रेट स्टोन फेस को दिन भर क्यों देखता है, इसलिए कि ग्रेट स्टोन फेस उसका टीचर बन चुका था, उसका अध्यापक बन चुका था। And that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart। और यही वजह थी, क्योंकि उसने अपने आप ग्रेट स्टोन फेस को अपना टीचर, अपना अध्यापक समझ लिया था, इसलिए उसे लगता था कि जो उसके मन में ग्रेट स्टोन फेस के लिए जो भावना है और जो भावना उस ग्रेट स्टोन फेस से एक्सप्रेस होती है, जाहिर होती है, वो चीज़ इसको, यानी इस ग्रेट मैन, इस अर्नेस्ट को, इस यंग मैन के दिल को और भी बड़ा बना देती है, इनलार्ज और भी बड़ा बना देती है। एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथाइज देन अदर हार्ट्स। और इसके मन में सिंपैथी आ जाती है, दूसरों के लिए फीलिंग्स आ जाती है, उनके सोरों को समझना, उनके अंडरस्टैंडिंग को भांप जाना और समझ लेना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। दूसरे उसके मुकाबले में, दूसरे दिलों के मुकाबले में इसके अंदर ज़्यादा है। और ये सब क्यों है? ग्रेट स्टोन फेस की वजह से। दे डिड नॉट नो that from this would come a better wisdom than could be learnt from books। और वो ये भी नहीं जानते थे कि जो कुछ अक्लमंदी और दानाई और बुद्धिमानी जितनी इस ग्रेट स्टोन फेस के देखने से आती है, इतना तो किताबों से भी नहीं सीखी जा सकती। फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम, बहुत ही बेहतर विजडम आएगी, देन कुड बी लर्न फ्रॉम द बुक्स, जिसको बुक्स से भी नहीं सीखा जा सकता, इतनी ज़्यादा आ जाएगी। Neither did Ernest know that the thoughts which came to him, और अर्नेस्ट को भी ये बात मालूम नहीं थी कि वो थॉट्स और वो सेंटिमेंट्स और वो फीलिंग्स और वो सिंपैथी, अप्रूवल, अंडरस्टैंडिंग जो आती है इसके अंदर, जो इसके अंदर आई है, यानी इस अर्नेस्ट के अंदर आई है, सो नेचुरली, ये नेचुरल है। In the fields and at the fireside were of higher tone than those which all men shared with him। कि वो थॉट्स और वो सेंटिमेंट्स जो उसके अंदर आए हैं वो नेचुरली तौर पर नेचुरल ही हैं। और इन द फील्ड्स, अगर खेतों में, एट फायर साइड, और आग जहाँ लगाई जाती है अंगीठी की तरफ, वहाँ वर ऑफ द हायर, ये हायर है, ये हायर थी देन दोज विच ऑल में शेयर्ड विद हिम, कि दूसरे लोग जो इसके साथ अपनी अक्लमंदी को, अपनी दानाई को, अपनी बातों को समझाते हैं, अपने थॉट्स देते हैं, इससे कहीं ज़्यादा थॉट्स और इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा दानाई और अक्लमंदी और विजडम ग्रेट स्टोन फेस के देखने से आ जाती है। अ सिंपल सोल, एक साधारण सी आत्मा, इतनी साधारण, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, इतनी साधारण यह आत्मा थी, यानी अर्नेस्ट इतना सिंपल आदमी था कि इतना ही जितना कि पहली मर्तबा उसकी माँ ने उसको इस ओल्ड प्रोफेसी के बारे में बतलाया था। सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, ही बिहेल्ड द मार्वेलस फेस लुकिंग डाउन द वैली। और यही वजह थी कि वो बिहेल्ड मीन्स सॉ, वो देखता रहता था मार्वेलस, इस अद्भुत से और इस अनोखे से चेहरे को। कौन सा चेहरा? यानी ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा। लुकिंग डाउन द वैली, अपनी वैली में बैठकर और वैली में रहकर। एंड स्टिल वंडर, लेकिन अब भी ये बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। इसकी जो आत्मा थी, यानी अर्नेस्ट जो था, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। क्यों? वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग, कि क्यों वो आदमी जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा है, वो ह्यूमन जो इसकी लाइकनेस है, उसके साथ इंसानी समानता उसके अंदर है, वो अभी भी क्यों नहीं आ रहा है और क्यों आने में इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा करता था और बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गेदरगोल्ड वॉज डेड एंड बरीड। उस वक्त तक मिस्टर गेदरगोल्ड, जो बहुत ही चालाक मर्चेंट जिसके बारे में कहा जाता था, वो मर चुका था और उसको दफन कर दिया गया था, उसका क्रियाक्रम किया जा चुका था। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, कि उसकी जो वेल्थ थी, उसकी जो धन दौलत थी, माल और दौलत थी, वो उसकी बॉडी के साथ ही एग्जिस्ट करती थी। कि वो था तो वो उसकी मालदारी थी, अब जब वो चला गया तो मालदारी भी ख़त्म हो गई।
और उसकी मालदारी, उसकी वेल्थ जो थी वो उसी की ज़िंदगी ही में धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ, और पूरी उसकी ज़िंदगी के ख़त्म होने से पहले पहले उसकी सारी धन दौलत ख़त्म हो चुकी थी। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, और उसी वक्त से जबकि उसकी मालदारी, उसका सोना पिघल रहा था, मतलब उसकी मालदारी ख़त्म हो रही थी, मेल्टिंग अवे पिघलना, उसकी मालदारी ख़त्म हो रही थी। इट हैड बीन जनरली एग्रीड, ये आम तौर पर यूजुअली लोग इस बात पर एग्री हो गए, इस बात पर सहमत हो गए दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस, कि कोई भी लाइकनेस नहीं है, कोई भी रिजेम्बलेंस ग्रेट स्टोन फेस और गैदर गोल्ड के बिटवीन नहीं है। आफ्टर ऑल बिटवीन द रूइंड मर्चेंट एंड द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन्स, कि आफ्टर ऑल जब सब कुछ हो गया कि इस रूइंड से मर्चेंट यानी बर्बाद, बिल्कुल उजड़ चुके इस मर्चेंट के जिसकी धन दौलत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसके और इस मैजेस्टिक यानी जो ग्रेट स्टोन फेस था, जो बहुत ही ग्रेट था, नोबल था, उसके फेस और इस मर्चेंट के बीच में कोई भी समानता नहीं बची है और कुछ भी नहीं है। पहले लोग गैदर गोल्ड को इसलिए ग्रेट स्टोन फेस के लायक बतलाते थे क्योंकि उसके पास पैसे थे। तो हम भी अपने माहौल में, अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं कि आसपास के लोगों को कि जिनके पास पैसे होते हैं उनकी चमचागिरी सारे लोग करते हैं। तो जब तक उसके पास पैसे थे तब तक उन लोगों ने उसको ग्रेट स्टोन फेस का रिजेंबल बतलाया, और जब उसकी धन दौलत ख़त्म हो गई तो कह दिया कि नहीं, और सारे के सारे लोग जनरली एग्रीड, सारे के सारे लोग एग्री हो गए कि कोई भी लाइकनेस दोनों के बीच में नहीं है। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before, और कुछ ऐसा भी हुआ कि इसी वादी का, इसी वैली का एक दूसरा लड़का वो एक सोल्जर बन चुका था बहुत सालों पहले। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, बहुत ही कठिन लड़ाई के बाद, यानी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद, ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर, और वो अब कमांडर बन चुका था, जो आर्मी की एक पोजीशन होती है, यानी आर्मी में चला गया था। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाई द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, और युद्ध के मैदान में, बैटलफील्ड जंग के मैदान में उसे ब्लड और थंडर के नाम से जाना जाता था, ब्लड एंड थंडर। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, लेकिन अब वो क्या हो चुका था, बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था और थक चुका था। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, और उसके अंदर भी ये डिज़ायर जागी थी, उसकी ये इच्छा हुई थी कि वो भी अपने नेटिव वैली की तरफ रिटर्न करे और लौट कर आए। द इनहेबिटेंट्स, हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रेन प्रिपेयर टू वेलकम द रिनोन्ड कमांडर, जहाँ वैली के जो इनहेबिटेंट्स थे, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने, और उसके जो पुराने पड़ोसी थे और जो उसके अपने बच्चे थे, दे आर ग्रोन अप चिल्ड्रेन, प्रिपेयर टू वेलकम टू रिनोन्ड द कमांडर, इस मशहूर, रिनोन्ड मीन्स मशहूर और फेमस, इस फेमस कमांडर के वेलकम की तैयारी कर रहे थे वादी के लोग और उनके पड़ोसी और पड़ोसियों के जो नौजवान लड़के। It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared, और ये बात लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, ये बात कही जाने लगी थी कि इस ग्रेट स्टोन फेस और इस ग्रेट स्टोन फेस का लाइकनेस एक्चुअल में, यानी हकीकत में जाहिर हो चुका है, आ चुका है। ग्रेट देयरफॉर वाज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली, और इसी वजह से पूरी वैली में, पूरी घाटी में एक एक्साइटमेंट थी, लोग बहुत ज़्यादा उत्साह में थे कि ग्रेट स्टोन फेस का जो एक्चुअल है और जो उसका रिजेंबल है वो सामने आ रहा है। And many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it, और वो लोग जिन्होंने ग्रेट स्टोन फेस को देखने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, Many people who had never once thought, एक मर्तबा भी नहीं सोचा कि वो ग्रेट स्टोन फेस को देखें, now spend much time in gazing in it at it, अब वो इस ग्रेट स्टोन फेस को देखने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, गुजार रहे थे। फॉर द सेक ऑफ नोविंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते थे, जब ग्रेट स्टोन फेस को देख लेंगे तो जान जाएंगे कि ग्रेट स्टोन फेस
फॉर द सेक ऑफ नोविंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक, कि ब्लड एंड थंडर कैसा दिखता है, इस चीज़ को जानने के लिए वो लोग ग्रेट स्टोन फेस को देखने में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। ऑन द डे of the general's arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. On the day of general's arrival, यानी जिस दिन वो जनरल यानी कमांडर आ रहा था उस दिन, and all the other people, अर्नेस्ट और उस वैली के दूसरे लोग, उन लोगों ने लेफ्ट देयर वर्क, अपना काम छोड़ दिया, एंड प्रोसीडेड, और वो गए कहाँ, द स्पॉट, उस जगह पर, वेयर अ ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, यहाँ बहुत ज़बरदस्त और ग्रेट दावत का इंतज़ाम किया था, फीस्ट की अरेंजमेंट की गई थी। सोल्जर स्टूड ऑन गार्ड, और जो सोल्जर्स थे वहाँ वो पहरा देने के लिए खड़े थे। फ्लैग वेव्ड, और झंडे लहराए जा रहे थे। एंड द क्राउड रोअर्ड, और जो पब्लिक थी वो चिल्ला रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार वॉच टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, और जैसा कि ये सब होता है किसी भी बड़े आदमी को वेलकम में, उसके स्वागत में, जैसे आजकल हम देखते हैं कि कहीं कोई नेता आता है या कोई बड़ा आदमी आता है तो उसका स्वागत कैसे किया जाता है, माला पहनाया जाता है उसे, और नारे लगाते हैं और गाना बजता है और ये होता है और वो होता है। तो ऐसा ही उसके वेलकम में भी हो रहा था। लेकिन अर्नेस्ट का हाल क्या था कि अर्नेस्ट इतनी दूर खड़ा था, स्टैंडिंग टू फार बैक, पीछे इतनी ज़्यादा दूर खड़ा था, टू सी ब्लड एंड थंडर फेस, कि उसे ब्लड एंड थंडर का फेस भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाउएवर ही कुड हेयर सेवरल वॉइसेस, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से बहुत सारी आवाज़ों को सुन रहा था। कुछ लोग वहाँ जो लोग चिल्ला रहे थे कि वो आ रहा है और ये है और वो है, सारी बातें, अलग अलग तरह के लोग होते हैं और अलग अलग तरीके से वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो उन सब बातों को अर्नेस्ट सुन रहा था। इट इज़ द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय, एक आदमी ने खुशी के मारे डांस करते हुए चिल्ला पड़ा, एग्जैक्टली इट इज़ द सेम फेस, अरे ये तो एकदम वैसा ही है, एकदम उसी जैसा, यानी ग्रेट स्टोन फेस जैसा है, बिल्कुल। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स फैक्ट, रिप्लाइड अनदर, तभी दूसरे आदमी ने रिप्लाई किया, अरे वंडरफुली, हाँ बिल्कुल एकदम उसी जैसा है, लाइक इट, दैट्स द फैक्ट, ये और ये सच्चाई है कि एकदम उसी जैसा है, यानी वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उसके अंदर आ गई थी और वो चिल्ला रहा था। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, और तीसरे ने कहा क्यों नहीं होगा उसके जैसा, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट, बियॉन्ड अ डाउट का मतलब बगैर किसी शक के, बगैर किसी डाउट के, ही इज़ द, यानी ये जो आदमी है, जो जनरल है, कमांडर है, ये ग्रेटेस्ट मैन है इस एज का भी, और किसी दूसरे एज की अगर आप बात करो तो उस एज का भी ये सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट आदमी है, बहुत ही नोबल आदमी है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस, अब किसी तरीके से अर्नेस्ट ने भी उस जनरल के चेहरे को देख लिया। एंड इन द सेम ग्लांस, और उसी नज़र में, उसी ग्लांस में, उसी निगाह में, टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, थोड़ा साइड में हुआ और उसने ग्रेट स्टोन फेस को देखा। अब देखिए क्या है, इफ़ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउडेड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकग्नाइज इट, और वो लाइकनेस जिसको लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, इफ़ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउडेड प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब सेड लाउडली और अनाउंस करना, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि एकदम उसी जैसा है, उसी जैसा, उसी जैसा है। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकग्नाइज इट, अर्नेस्ट को उसके अंदर कोई भी लाइकनेस नहीं दिखी। फियर नॉट अर्नेस्ट, सेड हिज हार्ट एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, फियर नॉट अर्नेस्ट, ही विल कम। तब फियर नॉट, उसके दिल ने उससे कहा कि डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो, अजीब, और ऐसा लग रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस भी उससे विस्पर कर रहा है, उससे फुसफुसाकर कुछ कह रहा है कि फियर नॉट अर्नेस्ट, ही विल कम, यानी डरो मत, वो एक दिन न एक दिन आएगा। तो जो लोग चिल्ला कर कह रहे थे और रोअर हो रहा था और लोग प्रोक्लेम कर रहे थे ग्रेट स्टोन फेस का रिजेंबल आ गया है, लेकिन अर्नेस्ट को कोई भी रिजेंबलिंग उसके अंदर नहीं दिखी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो
फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। आई होप कि आप ऐसा करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।